of 10 meter per second at an angle 120 degree with the flow. So जो water का flow है that is along this and इससे 120 degree angle बना के the person is swimming. This is velocity of river with respect to ground. This is velocity of man with respect to river. So the question is the speed and reaches to a point directly opposite to on the other side of the river, है ना? तो ये शॉर्टेस्ट टाइम वाला हो गया. अपना जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते हैं और जस्ट वर्टिकली अपोजिट वाले पॉइंट पहुंच जाते हैं. So velocity of man with respect to ground, that will be velocity of water with respect to river plus velocity of river with respect to ground. तो दोनों वेक्टर्स को ऐड करके थर्ड वाला आना चाहिए. तो ऐड करने के लिए इसके सॉरी वाटर नहीं मैन लिखना चाहिए. हाँ, मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है. तो ये वाला वेक्टर ऐड करके ऐसा आना चाहिए कि ये थर्ड वाला वेक्टर स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर हो जाए. तो ये 120 डिग्री है तो ये ऑफ कोर्स 60 डिग्री होगा. एंड पर्सन इज स्विमिंग विद स्पीड 10. तो ये वाला साइड 10 है, ये वाला साइड 10 है. एंड वैल्यू ऑफ क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द फ्लो, दैट विल बी 10 cos 60. तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट विल बी 10 cos 60. तो ये 5 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 जो है ग्राफ से बड़े इजी वे में कर सकते हैं. सो वीटी ग्राफ बनाएंगे. तो पहले एक्सेलरेशन अल्फा है. तो लेट अस से टी नॉट टाइम के लिए अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो जो स्पीड हो जाएगी दैट विल बी अल्फा टी नॉट. एंड फिर डी एक्सेलरेट कर रहा है और टी टाइम तक डी एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है. तो ये जो बेस हो जाएगा दैट इज व्हाट, दैट इज टी माइनस टी नॉट. सो टी माइनस टी नॉट टाइम के लिए डी एक्सेलरेट कर रहा है. तो स्लोप पता है मुझे बीटा. सो इसका हाइट लिख सकते हैं कितना, बीटा इंटू टी माइनस टी नॉट. तो अल्फा टी नॉट इज इक्वल टू बीटा इंटू टी माइनस टी नॉट. यहाँ से टी नॉट की वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगी. सो टी नॉट विल बी बीटा टी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा. तो इतने टाइम पे ये व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है. और मुझे अगर डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. तो टी नॉट की वैल्यू पता है, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो अल्फा टी नॉट हाइट है, टी नॉट बेस है. दिस विल बिकम अल्फा टी नॉट स्क्वायर बाई 2. और यहाँ पे आ जाएगा बीटा टी माइनस टी नॉट भी अल्फा टी नॉट के इक्वली है. तो अल्फा टी नॉट हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा टी माइनस टी. तो टी माइनस टी नॉट को यहाँ से डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे. दिस विल बिकम अल्फा टी नॉट स्क्वायर बाई 2 और टी माइनस टी नॉट आ जाएगा अल्फा टी नॉट बाई बीटा. यहाँ से सॉल्व कर देंगे. सो यहाँ पे आ गया अल्फा बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, टी नॉट स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं. दिस विल बिकम 1 प्लस अल्फा बाई बीटा. फिर टी नॉट को यहाँ से पुट कर देंगे. सॉल्व दिस एंड टेल मी द आंसर. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर ये समझा नहीं. अच्छा सी कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेट कर रहा है, कुछ टाइम के लिए डी एक्सेलरेट कर रहा है. तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है अल्फा, इसका जो स्लोप है वो अल्फा दिया हुआ है. एंड मैंने अज्यूम कर लिया कि टी नॉट टाइम तक के लिए एक्सेलरेट कर रहा है और बाकी टाइम के लिए टी एक्सेलरेट कर रहा है. तो अगर टी नॉट टाइम के लिए एक्सेलरेट कर रहा है तो टी माइनस टी नॉट टाइम के लिए डी एक्सेलरेट करेगा. तो फिर इन दोनों ट्राइंगल में वेलोसिटी 0 से
मैक्सिमम होने में जो टाइम लगा, मैक्सिमम होने में जीरो से मैक्सिमम जितनी हुई वेलोसिटी उतना मैक्सिमम से जीरो हो। तो इस वाले ट्राइंगल में tan ऑफ दिस एंगल विल बी, मतलब ये बेस है टी नॉट और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दैट इज अल्फा टी नॉट। तभी इसका जो टेंजेंट की वैल्यू आएगी, स्लोप जो आएगा वो अल्फा आ जाएगा। उसी तरह मुझे दूसरे वाले ट्राइंगल में स्लोप अगर निकालना है तो दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता, बेस निकालना है। बेस इज टी माइनस टी नॉट, है ना, इतना टाइम टी नॉट है तो इतना टाइम टी माइनस टी नॉट, तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए बीटा, बिकॉज बीटा इज द स्लोप ऑफ दिस। सो बीटा को लिख सकते हैं वर्टिकल अपॉन बेस, तो वर्टिकल हो जाएगा बीटा इंटू टी माइनस टी नॉट। तो अल्फा टी नॉट भी वेलोसिटी है मैक्सिमम, बीटा इंटू टी माइनस टी नॉट भी मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल होना चाहिए, बिकॉज बोथ आर मैक्सिमम वेलोसिटीज। दोनों हमने अलग अलग ट्राइंगल से निकाला, तो यहाँ से हम फिर टी नॉट की वैल्यू इक्वेट करके निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ निर्मित? हाँ सर। ओके, इसके बाद तो फिर एरिया निकाल लेंगे, तो वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा, 1D मोशन है तो। सर बट ग्राफ के बिना कर सकते हैं। ग्राफ के बिना, ग्राफ के बिना भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो अच्छा, ग्राफ के बिना करने का ट्राई करते हैं, हो तो जाएगा, ये सॉल्व तो हो ही जाएगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा से पहले एक्सेलरेट किया, फिर बीटा से डी एक्सेलरेट किया। बीटा डी एक्सेलरेशन तो माइनस बीटा एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो अगर टी नॉट टाइम तक के लिए एक्सेलरेट कर रहा है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड जीरो थी, इनिशियल स्पीड जीरो थी, यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, दैट विल बी अल्फा टी नॉट। तो फाइनल स्पीड फिर से जीरो हो जाएगी, फाइनल स्पीड फिर से जीरो हो जाएगी। तो बीटा मतलब सेकेंड इंटरवल के लिए देखा जाए, इस इंटरवल के लिए तो एक्सेलरेशन अल्फा टी नॉट से जीरो हो रहा है विथ माइनस बीटा टी रिटार्डेशन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अल्फा टी नॉट, फाइनल वेलोसिटी कितनी है जीरो। तो v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी वन यू प्लस ए टी में इनिशियल वेलोसिटी अल्फा टी नॉट एंड फाइनल वेलोसिटी इज जीरो और एक्सेलरेशन है माइनस वी। ठीक है, बट यहाँ पे टी नहीं लिखेंगे, टाइम कितना है टी माइनस टी नॉट, बिकॉज हमारा टी इज इक्वल टू जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा क्लॉक माइनस बीटा एक्सेलरेशन के लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आ जाएगा माइनस बीटा इंटू टी माइनस टी नॉट। ये पार्ट क्लियर है निर्मल, टी माइनस टी नॉट क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ सर, इधर तक मेरा भी आया था। तो यहाँ से टी नॉट निकाल लेंगे, टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी बीटा टी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। ओके, इसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल निकालना। तो अगेन यहाँ इस पोर्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो आ जाएगा, लेट्स कॉल इट x1। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हाफ अल्फा टी नॉट का स्क्वायर। और x2 निकाले तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है अल्फा टी नॉट इनटू टाइम, कितना टाइम लगा, दैट इज टी माइनस टी नॉट, कितने टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है, प्लस हाफ बीटा माइनस हाफ बीटा क्योंकि नेगेटिव है, इनटू टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट इज x1 प्लस x2। तो टी माइनस टी नॉट को ना डायरेक्टली यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो अच्छा रहेगा, टी माइनस टी नॉट यहाँ से आ जाएगा सीधे, दैट इज अल्फा टी नॉट बाई बीटा, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो सेम ही स्टेप्स फॉलो करते हैं। क्लियर हुआ निर्मित? हाँ सर। सर इसमें से फिर टी नॉट की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। नहीं नहीं, टी नॉट की वैल्यू यहाँ से पुट करनी पड़ेगी,
सॉल्व करते हैं। Okay, sir. हाफ अल्फा टी नॉट स्क्वायर टी माइनस टी नॉट हो जाएगा अल्फा टी नॉट बाई x2 की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। सो टी माइनस टी नॉट मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ अल्फा टी नॉट बाई बीटा। सो अल्फा स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर माइनस बीटा बाई 2 टी माइनस टी नॉट हो जाएगा अगेन अल्फा स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर। तो बीटा बीटा कैंसिल, this will become alpha t naught square by 2 plus alpha square t naught square by 2 बीटा। ये दोनों मिलकर हाफ हो जाएगा 1 माइनस हाफ। यहाँ से अल्फा टी नॉट स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस अल्फा बाई बीटा आ जाएगा। तो टी नॉट को पुट कर सकते हैं, टी नॉट आ जाएगा बीटा स्क्वायर टी बाई अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा बाई बीटा। 1 प्लस अल्फा बाई बीटा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई बीटा स्क्वायर।